Hello students, today we will start our second chapter of geography, forest and wildlife resources. बेटा आज हम 10th क्लास में अपना ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ठीक है, फॉरेस्ट क्या होता है, वाइल्ड लाइफ क्या होती है, इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, इनका बैलेंस क्यों बना रहना चाहिए, ये सब आज हम इस चैप्टर में जानेंगे। और ऐसी कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ है जो अभी संकट में है, ठीक है, या डेंजर जोन में है। तो सबसे पहले फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या होता है बेटा? फॉरेस्ट इज ए लार्ज एरिया वेयर नेचुरल वेजिटेशंस आर ग्रोन। ठीक है, तो फॉरेस्ट में क्या होता है बेटा, अपने आप ही ट्रीज और पौधे उगते रहते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर जितने भी हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं वो सारे के सारे कहाँ पर रहते हैं बेटा? फॉरेस्ट में रहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये जो चैप्टर है इसमें क्या है कि दोनों के दोनों जो चीज़ें हैं, चाहे हमारे वाइल्ड एनिमल्स हों चाहे हमारे फॉरेस्ट हों, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो कैसे ये हम जानेंगे। देखो, सबसे पहले क्या होता है बेटा कि हमारे जो फॉरेस्ट है, ठीक है, उसमें हमारी जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि 33% जो एरिया है हमारा वो फॉरेस्ट के लिए रिजर्व रहना चाहिए। तो इसके लिए अलग अलग प्रकार से रिजर्व जोन बनाए गए हैं, जैसे कि आपका रिजर्व्ड फॉरेस्ट होता है, अनक्लास्ड फॉरेस्ट होता है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं और अनक्लास्ड होते हैं, तो अनक्लास्ड फॉरेस्ट में क्या होता है कि ये किसी भी एक व्यक्ति की या किसी भी गवर्नमेंट की या 2-4 लोगों के मिलकर जो फॉर्म होती है, उनका अपना कोई जंगल हो सकता है या फॉरेस्ट हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट होते हैं बेटा, उनमें क्या होता है कि ये वाइल्ड लाइफ के लिए रिजर्व होते हैं, जहाँ पर हमारे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो आसानी से घूम सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो 3-4 प्रकार की स्पीसीज़ ऐसी हैं जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले रेयर स्पीसीज़। रेयर स्पीसीज़ होती हैं दुर्लभ जातियाँ। दुर्लभ जातियाँ यानी कि वो एनिमल्स या वो जानवर जो पहले हमारे आसपास हमें दिखते थे, अब उनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम हो रही है। तो हमें उनको बचाने के लिए ऐसे सर्कमटेंसेस पैदा करने होंगे ताकि उनकी जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे बढ़ सके। उसके बाद है वनरेबल स्पीसीज़। ये हैं वो स्पीसीज़ जिसे हम सफेद जातियों के नाम से जानते हैं। इनकी भी जो संख्या है वो अगर अभी ध्यान नहीं गया तो धीरे धीरे कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हमें अभी से इस पर ध्यान देना होगा। इसके बाद हमारा इंडेंजर्ड स्पीसीज़। इंडेंजर्ड स्पीसीज़ वो होती हैं बेटा जो संकटग्रस्त जातियाँ होती हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो अब संकट में है, खतरे में है। अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो उनकी संख्या बिल्कुल ही कम हो जाएगी। इसके बाद लास्ट हमारा एक्सटिंक्ट स्पीसीज़। एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ बेटा वो होते हैं जिनकी संख्या बिल्कुल ही कम हो गई है, एक तरह से जहाँ पर वो पाए जाते थे उन स्थानों पर अब वो नहीं पाए जाते हैं। जैसे हमारी जो रेड सिर वाली बतख है, ठीक है, या हमारा एशियाई चीता है, वो अब हमें देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे वो हो गए। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट क्या करती है कि हमारी गवर्नमेंट ये स्कीम चलाती है कि किसी भी तरह से इनको बचाया जाए। जैसे सबसे बड़ी अगर मैं इसमें स्कीम का नाम लूँगी तो हमारे देश में जो टाइगर हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। तो हमारी गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम 1973 में लॉन्च की थी, और उसकी वजह से धीरे धीरे जो है हमारे जो टाइगर्स हैं इनकी जो पॉपुलेशन है उसमें धीरे धीरे ग्रोथ होने लगी है। ठीक है, और इनकी संख्या धीरे धीरे अब बढ़ रही है। ऐसे ही जो हमारे आदिवासी होते हैं बेटा, ठीक है, वो क्या करते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनको बचाने के लिए वो उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, और जो बाहरी लोग होते हैं उनको अपनी एरिया में नहीं आने देते हैं। इसी तरह से अगर हम अपनी बात करते हैं तो बहुत सारा हम देखते हैं कि हम लोग बहुत सारे ऐसे ट्रीज़ वगैरह हैं जिनकी पूजा करते हैं। उसमें हमारा पीपल है, तुलसी है या बरगद है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इनको जो है एक तरह से रिजर्व करते हैं, प्रिजर्व करते हैं और इनको बचाने के लिए अपना योगदान देते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो सुंदरलाल बहुगुणा जी थे, उन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए, ठीक है, टिहरी में उन्होंने बहुत सारा योगदान दिया था। उसके बाद बीच बचाओ आंदोलन है या नर्मदा बचाओ आंदोलन है, ये सारे के सारे इसी के लिए हुए थे। ठीक है,
तो ये जो हमारा सेकंड चैप्टर है इसमें मेन ये है कि हमें वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट दोनों में बैलेंस बनाना होगा, वरना अगर नेचर में इनका बैलेंस नहीं हुआ तो फिर बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो हमें देखने को नहीं मिलेंगे। थैंक यू।